हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। अब गाइस यार जब से अपना इरेंगल 2.0 आया ना भाई, जो मेरी मसल मेमोरी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है भाई साहब। मतलब कल से मैं इतनी बुरी बुरी तरीक़ों से मर रहा हूँ ना भाई, मतलब मरने का कोई लॉजिक ही नहीं है, इतनी बुरी तरीके से मर रहा हूँ। अब इरेंगल 2.0 पहले वाले इरेंगल से भाई साहब बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। और अगर आप देखो ना तो आपको लगेगा कुछ चेंजेस नहीं किए, लेकिन भाई असलियत में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। और भाई मेरा जो दिमाग है ना वो पहले वाले इरेंगल की तरह चल रहा है। और इस वाले रैंगल की मतलब अभी मसल मेमोरी बिल्ड करने में इस वाले रैंगल 2.0 में भाई टाइम तो लगने वाला है। और भाई इतनी बुरी तरीके से मर रहा हूँ ना मैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और इतनी बार मर चुका हूँ कि मैं सोच रहा था कि वो पूरा एडिट करके ना नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे अपनी वेब सीरीज डाल दो उसकी। खैर, आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको दो ऐसे गेम प्ले दिखाने वाला हूँ ना कि मतलब ये बस ट्रायल था, और भाई इससे भी गंदी गंदी तरीके से मैं मरा हूँ मैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई गेम प्ले निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बस उठो और हाथ में अपना डिवाइस लो, हेडफोन लगाओ और गेम प्ले निकल जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आपको आज के इस वाले गेम प्ले में पता चल जाएगा। खैर, अभी फिलहाल की बात करते हो यार, हम उतरे थे मिलिट्री बेस में और यहाँ पर उतरती मेरे को टट्टी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इतनी अच्छी गन को टट्टी गन क्यों कहा भाई। इरंगल 2.0 अगर आपने डाउनलोड कर लिया और खेला हो ना भाई, तो इस गन को कभी चलाना और पता चल जाएगा। खैर, अब देखो यार, बाहर से मेरे को एक बंदे के पैरों की साउंड आती है, तो मैं बाहर की तरफ जाता हूँ और देखो यहाँ पे। और मेरे भाई जैसे कि आपने देख लिया भाई, शॉर्ट गन में और इसमें अंतर क्या है। पहले ये गन जो थी भाई वो ड्रॉप में मिलती थी, और शॉर्ट गन से भी अगर मैं यहाँ पर दो गोली तीन गोली मारता तो बंदा नॉक हो जाता, और इससे भी तीन गोली में बंदा नॉक हो गया। खैर, अब इसके बाद क्या था कि जैसे इसको मैं मार के फिनिश करता हूँ ना भाई, इतने में इसके बंदे आ जाते हैं। और अब आपको देखने को मिलेगा एक शानदार 1v2। अभी थोड़ी देर पहले क्या था कि भाई मेरे ठीक सामने दो बंदे थे, लेकिन तभी यार मेरे को एक बंदे के नीचे कूदने की आवाज़ आती है, और जैसे ही एक बंदा नीचे कूदता है तो मैं ऊपर वाले इस एक बंदे पे रश कर देता हूँ। और मेरे भाई गोलियों की आवाज़ से आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि भाई मिलिट्री बेस में चल रहा है फ्री वाला भंडारा, और भाई यहाँ पर भर भर के स्क्वाड आ रखी है। खैर, जैसे तैसे यार मैं यहाँ पर इनको मारता हूँ और इसके बाद मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। अब इसके बाद क्या था कि मैं इधर आता हूँ, क्योंकि यार इधर क्या था कि भाई साहब बहुत ही देर से फायरिंग हो रही थी, और जैसे ही मैं इधर आता हूँ भाई बंदे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फायरिंग हो रही है। खैर, इसके बाद यार जैसे ही मैं इधर देखता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखाई देता है। और भाई यहाँ पर मैं गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग के देवता को नॉक कर देता हूँ। भाई साहब, स्वर्ग के देवता को नॉक कर दिया। खैर, इसके बाद क्या था कि मैं इसके बाकी के बंदों का वेट कर रहा था, लेकिन जब वो इसको रिवाइव देने नहीं जाते हैं तो यार मैं इधर की तरफ आता हूँ, लेकिन भाई ये बंदे तो मेरे साथ खेल जाते हैं। अब जैसे ही मैं इधर आता हूँ तभी ये बंदा मेरे को वापस दिखाई देता है यहाँ पे। खैर, इस बार मैं इस बंदे को पूरा नोक फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इस बंदे के साथ नोक नोक वाला गेम नहीं खेलना था। खैर, इसके बाद यार मैं इसके बाकी के बंदों पे रश करने की सोचता हूँ, लेकिन तभी यार लेफ्ट से एक स्क्वाड M24 चलाती है। अब यार मैं यहाँ पे समझ चुका था कि अगर मैंने एक तरफ भी रश करा तो दूसरी वाली स्क्वाड मेरे पे थर्ड पार्टी कर देगी, तो मैं वापस से इस वाली बिल्डिंग में आता हूँ और यहाँ पर होल्ड करने लगता हूँ। अब इतने में क्या था कि जो एक स्क्वाड थी ना वो हम पे रश कर देती है, और अब यहाँ पर देखना भाई जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। अब फिलहाल की बात करें, जो जो एक स्क्वाड के बंदे थे ना वो मेरे ठीक सामने है, जो वो लेना भाई इस पे बैठे थे। और देखना अब यहाँ पर यार मेरा टीममेट जैसे एक बंदे को नॉक करता है तो भाई मैं तुरंत रश कर देता हूँ। और मेरे भाई फाइनली यहाँ पर यार हमने इस वाले स्क्वाड को मार दिया, लेकिन अब देखना एक ऐसा सीन होने वाला है ना जिसके बाद आपको हंसी आएगी, तो प्लीज़ ज़्यादा मजा ना। अब जैसे यार मैं इस वाले स्क्वाड को मारता हूँ तभी बोट आता है, और यहाँ पर मेरे टीममेट की हेल्थ देखो। और भाई वो जो बोट था वो यहाँ पर आकर हम पे क्लच कर जाता है।
भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? और यार एक चीज बहुत ही ज्यादा हो रही है एरेंगल 2.0 के अपडेट आने के बाद कि भाई साहब गन और हील मिलती नहीं है यार। गन मिल जाती है तो हील नहीं मिलती, और हील मिल जाती है तो गन नहीं मिलती। भाई मैं तो यार ऐसे ही मर रहा हूँ। मेरी 7 की केडी थी, ठीक है, और अब मेरी केडी सिर्फ 5.70 की बची है। भाई दिमाग का कतई भरोसा हो रखा है यार। खैर इसके बाद अब देखो इस वाले गेम प्ले में क्या होता है। मतलब इस गेम प्ले के सीन देख के तो आपको मजा आ जाएगा। अब फिलहाल की शुरुआत देखो, मैं कंटेनर के ऊपर चढ़ा लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे खड़ा हुआ मिल गया। भाई सारे ग्लिच मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं? खैर इसके बाद क्या था कि यार अब सबसे पहले मेरे को गन ढूंढनी थी, क्योंकि पिछले वाले मैच में तो गन मिल गई थी लेकिन इस मैच में मेरे को गन नहीं मिलती। अब इसके बाद यार इधर मैं ये सारे कंटेनर देख लेता हूँ लेकिन मेरे को कहीं भी गन नहीं मिलती। अब इसके बाद यार थक हार के मैं अपने टीममेट से उधारी गन मांगता हूँ कि मैं भाई तेरे को 10 रुपये पेटीएम कर दूंगा, प्लीज़ मेरे को गन दे दे यार यहाँ पे। ये लो। अब मेरे भाई जैसे यार मेरे को M4 मिलती है ना भाई, हेल्थ हेलमेट वेस्ट सब जाए भाड़ में, पहले बंदों को पकड़ के ठोकना है। और भाई यहाँ पर अब जो इंटेंस फाइट होने वाली है ना भाई, आपको कतई मजा आने वाला है। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। पॉपकॉर्न नहीं है तो कुछ भी लेके बैठ जाओ, कुछ तो पकड़ के बैठो यार। खैर इसके बाद क्या था कि अब मेरे ठीक सामने एक स्कोर थी तो मैं उधर की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर मिनी मिलती है तो सबसे पहले मैं मिनी में से थोड़ी एमो निकालता हूँ और इतने में सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिख जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर यार प्लान था टावर वाले बंदे को मारने का, लेकिन हत्ते चढ़ जाता है ये वाला बंदा। अब इसके बाद यार मैं जैसे इसको नॉक करता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलो सामने वाले बंदे की तरफ अब फाइनली रश किया जाए। लेकिन तभी ये VSS वाला बंदा, सॉरी टावर वाला बंदा VSS लेके बैठा था और यहाँ पर कुछ गोलियां मेरे को चेप भी देता है। अब इसके बाद देखना यहाँ पर मेरे साथ क्या सीन होगा। अब मैं सोचता हूँ कि चलो यार मैं थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ, और गन पीछे करके जैसे आगे जा रहा था भाई साहब ये बंदा पता नहीं कहाँ से टपक पड़ता है। खैर और मेरे भाई यहाँ पर यार टीममेट की तरफ से एक शानदार कवर। खैर इसके बाद यार मैं फटाफट रिवाइव लेता हूँ। अब इसके बाद क्या था कि जैसे ही मैं इधर खड़ा होकर हील कर रहा था तभी मेरे को इस वाले स्क्वाड के लास्ट वाले बंदे के पैरों की आवाज़ आती है, और मेरे भाई इसी के साथ हो जाती है ये वाली स्क्वाड वाइप। अब मैंने सोचा था कि वो जो टावर पे बंदा बैठा है वो इसी स्क्वाड का बंदा है, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। वो जो बंदा था वो दूसरी स्क्वाड का बंदा था जो कि यहाँ पर घात जमा के बैठा था। खैर इसके बाद कहते कि यार जैसे इस वाली स्क्वाड को वाइप करता हूँ तभी टावर वाले बंदे की स्क्वाड आ जाती है, और वो जो टावर वाला बंदा था वो मेरे टीममेट को नॉक करता है। अब सबसे पहले यार मेरे जो रैंडम बंदे थे वो तो निपट चुके थे दोनों, और ये मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था तो मैं फटाफट गन पीछे करके जाता हूँ और सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। अब जैसे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ तो इतने में ये जो स्क्वाड थी भाई साहब ये हमको चारों तरफ से घेर लेती है। और अब जो सीन आने वाला है भाई कतई मजा आ जाएगा, बस देखते जाओ। आ गया फ्लावर पे। भाई पीछे चलो मास्टर भाई, पीछे चलो। अब इसके बाद यार टीममेट की कॉल आ रही थी कि पीछे चलो, और मैं एक बार को पीछे जाने वाला था लेकिन तभी यार मेरे को आगे की तरफ से बंदों के पैरों की आवाज आती है और मैं सीधा रस कर देता हूँ। पीछे आ गए। मास्टर भाई और मेरे भाई यहाँ पर यार मैं इन दोनों को लपेट देता हूँ। खैर अब इस वाले स्क्वाड का सिर्फ लास्ट वाला बंदा बाकी था जिसके पैरों की आवाज मेरे को सामने की तरफ से आ रही थी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि भाई उसको थोड़ा इग्नोर करता हूँ और मैं जाता हूँ वेयर हाउस में। अब जैसे यार मैं इधर आता हूँ तभी मेरे को अपने साइड वाले वेयर हाउस में से एक बंदे के पैरों की आवाज आती है। तो सबसे पहले मैं हील लगाता हूँ क्योंकि मैंने प्लान बना लिया था कि मैं उस बंदे के ऊपर रश करूंगा, लेकिन इतने में वो बंदा बाहर की तरफ भागने लगता है। अब मेरे को नहीं पता यार इसको क्या मिर्गी के दौरे उठे कि जो ये बाहर निकल गया और मैं इसको इजीली मार देता हूँ। खैर इसके बाद देखो अब यहाँ से मैं बग्गी लेने जा रहा था सामने की तरफ से, और तो भी यार पहाड़ पे मेरे को एक बंदा दिखाई देता है, और देखो अब यहाँ पे रिफ्लेक्स। और मेरे भाई यहाँ पर सही टाइम पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, वरना यहाँ पर नॉक फिनिश होना तय था। खैर इसके बाद यार मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मेरे को कवर देना, और फटाफट यार मैं इस कवर में आकर बैठ जाता हूँ। अब सबसे पहले मैं हील वगैरह करता हूँ, और देखो भाई आगे अब हील वगैरह करने के बाद मैं वापस वेयर हाउस में जा रहा था, और तभी मैं देखता हूँ कि जो सामने वाली स्क्वाड का एक बंदा है ना भाई ये जंप कर रहा है। ठीक है ठीक है। और मेरे भाई अब देखना यहाँ पर हमारे साथ क्या स्कैम होगा। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि हाँ ये जंप करते करते मेरे पास आएंगे, और जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ ना तभी
अब इसके बाद क्या था कि यार जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर तो यार ये स्कैम करने लगते हैं। खैर इसके बाद भी मैं इसकी स्क्वाड के बंदों को नहीं मारता हूँ। देखो मैं देख लेता हूँ कि सामने से एक बंदा आ रहा है। अब मैं चाहता तो यहाँ पर मैं बोल सकता था कि यहाँ तेरी स्क्वाड के बंदे ने मेरे को मारा इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे बंदों को मारा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। खैर इसको तो नहीं मारता, लेकिन सामने ये जो बंदा था ये पीछे लेटा हुआ था आराम से, तो यहाँ पर मेरे को इस पे शक हो गया था, तो इसलिए यार मैं इसको नॉक कर देता हूँ और नॉक करके फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। भाई ये मार रहा था, इसको मार दूं? अब सबसे पहले यार मैं इस बंदे से एक फर्स्ट एड लेता हूँ क्योंकि इसी ने मेरी हेल्थ कम करी थी और हीलिंग के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। खैर इसके बाद अब देखना कि कैसे हम गिरते पड़ते जोन में पहुंचते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही हम इधर से जा रहे थे भाई साहब, तभी बग्गी को मिर्गी के दौरे उड़ जाते हैं। अब जैसे भाई एग्जिट भाई भाई बटन भाई। दबाने वाला था मैं, तभी भाई बग्गी के गिलिस से मैं नॉक हो जाता हूँ। खैर इसके बाद यार मैं फटाफट अपने टीममेट से रिवाइव लेता हूँ और इसके बाद मैं वापस बग्गी में बैठता हूँ। लेकिन भाई साहब बग्गी के सस्ते नशे खत्म ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के आई थी आज। माँ के और मेरे भाई एक बार फिर से नॉक। खैर इसके बाद यार मैं फटाफट रिवाइव लेता हूँ वापस से, और अब जोन ज़्यादा दूर नहीं था तो हम किसी तरह जोन में पहुंचते हैं। और अपार्टमेंट में लूट वगैरह करने के बाद हम जैसे ही इधर से जाते हैं भाई साहब, तभी मेरे को ओपन में एक डासिया खड़ी हुई दिखाई देती है और साथ में बंदा भी दिख जाता है। और भाई साहब यहाँ पर जान में जाना है क्योंकि लगभग यार मैंने उस बंदे को लीड कर दिया था, और अगर टीममेट एक भी गोली मार देता तो मेरा किल चोरी हो जाता है। खैर इस वाले बंदे का किल मेरे को मिल जाता है। अब इसके बाद क्या था कि यहाँ पर देखो जो सीन होने वाला है, उस सीन को देखने के बाद ना आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आने वाली है। अब जैसे हम इधर से जाते तभी मेरे को सामने गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, तो मैं सोचता हूँ कि सीधा ठोक दूँ, लेकिन तभी यार ये जो बंदा था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्प्रे देता है। अब यार मैं चाहता तो यहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन मैं यूएस को थोड़ा लेफ्ट से लेता हूँ और यहाँ पर आकर रोक देता हूँ। अब इसके बाद यार इन बंदों को मैं इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला था नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे को डैमेज कैसे दे दिया। अब इसके बाद मैं फटाफट फर्स्ट एड किट लगाता हूँ और इसके बाद मैं जाता हूँ थोड़ा आगे की तरफ। अब जैसे आगे की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है। भाई क्रॉस कर लिया। खैर ये बंदा मेरे हत्थे चढ़ जाता है तो मैं इसको पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ। और अब बारी आती है इसकी टीममेट की। अब यहाँ पर जो सीन आने वाला है ना भाई, वो सीन देखना आप, मतलब ये दर्शाता है कि मेरी आजकल किस्मत कितनी बेकार चली है। अब जैसे ही मैं थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ तभी बहन का लोड़ा। और मेरे भाई जैसे कि देख लिया भाई साहब कितनी खराब किस्मत चल रही है मेरी। भाई साहब मैं आगे जाता हूँ और मेरे को पीछे भागने तक का मौका नहीं मिलता और इतने में नेट फट जाता है। खैर इसके बाद मैं जब डेथ रिप्ले देखता हूँ तो यहाँ पर देखना ये एनिमी है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये एक नेट की पिन खींचता है और साथ में मेरा टीममेट भी नेट की पिन खींचता है। अब ये भी नेट करता है और मेरा टीममेट भी नेट करता है, और दोनों के नेट एक साथ फटते हैं और दोनों के नेट से दो दो बंदे मरते हैं। भाई क्या ही एपिक सीन है। खैर भाई किस्मत आजकल बहुत बेकार चल रही है भाई, थोड़ा मतलब गुड लक विश कर दो, क्या पता कल से तगड़े गेम प्ले लाऊं मैं और किस्मत मेरी वापस अच्छी किस्मत जो थी वो लौट आए। खैर यहाँ पर मैं क्या बोले जा रहा हूँ। खैर यही था यार आज का गेम प्ले। अब गेम प्ले अच्छे लगे तो जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के जरूर जाना भाई। ऐसे नहीं चलेगा भाई, उसको दबा के जाना है और बेल के आइकन को जरूर सोल पे कर जाना। एंड यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ। तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो यार मैं मिलता हूँ आप सभी को फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी इन नेक्स्ट गेम प्ले, पीस।